प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रतिष्ठा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की कोशिश की है और हम लोगों ने केवल एक ही लेक्चर छोड़ा था और उस लेक्चर में ओनली फॉर हम लोगों ने रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग होती क्या है और हमारे जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें उसका क्या यूज है और रीजनिंग को कितने भागों में बांटा हुआ है, कौन से भागों में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से टॉपिक किस एग्ज़ाम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अर्थात आते हैं। तो उसके बारे में एक माइनर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो आज हम सुचारू रूप से प्रत्येक टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि हम लोगों ने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रीजनिंग को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक भाग था हमारा वर्बल रीजनिंग, जिसको भाषिक रीजनिंग या शाब्दिक रीजनिंग बोला था, जिसको हम शाब्दिक तर्कशक्ति, भाषिक तर्कशक्ति कह सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था नॉन वर्बल, जिसको हम अभाषिक या अशाब्दिक रीजनिंग बोल सकते हैं। और एक पढ़ा था हम लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग। अर्थात बहुत से विद्वानों ने इनको रीजनिंग को कई भागों में बांटा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको मात्र 3 भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट होगा वो वर्बल रीजनिंग का है, सबसे ज्यादा टॉपिक होते हैं। और नॉन वर्बल ओनली फॉर जो आकृतियों से संबंधित पार्ट होगा वो नॉन वर्बल में हो जाएगा। और जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसमें हमारे तर्क शक्ति वाले, तार्किक क्षमता वाले, अर्थात एक विषम परिस्थितियों में विद्यार्थी क्या निर्णय लेगा। कोई भी परीक्षार्थी होगा कि यदि जैसे मान के चलो आपको बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है और आपके क्षेत्र में कुछ विषम घटनाएं घट जाती है, तो उस परिस्थिति में आप लोग जवाब कैसे दोगे, क्या निर्णय लेना है। तो उन प्रकार के सवालों का हम एनालिटिकल रीजनिंग में विश्लेषण करेंगे, इसीलिए इसको विश्लेषणात्मक रीजनिंग बोला गया है। तो सबसे पहले मैं वर्बल रीजनिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाता हूं, स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वर्बल रीजनिंग में, कौन सा? वर्णमाला परीक्षा। बिल्कुल छोटा है और इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो देखिए, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, अपने अपने तरीके से पूछा जाता है। जैसे देखा गया है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी कई बार पूछे हुए हैं, इससे डिपेंड सवाल। एसएससी में भी पूछे हुए हैं, एसएससी जैसे सीएचएसएल में पूछा हुआ है। 1-2 बार थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंजमेंट करके सीजीएल जैसे एग्जाम में भी इससे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। बैंक के एग्जाम में भी लैंग्वेज को चेंजमेंट करके सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक पार्ट को लेते हुए हम गहराई से और इसके बेस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है वर्णमाला परीक्षा। तो सबसे पहले बात यही उठती है कि जो टॉपिक होता है वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ बात हो रही है वर्ण की। तो पहले बात हो रही है वर्ण की, तो बताइए कि वर्ण क्या होता है। इसको हम अक्षर भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्षर। अब देखिए, अक्षर अर्थात जिसका क्षय ना हो। क्षय का मतलब क्या होता है? कमी, अर्थात टुकड़े। अर्थात इस प्रकार के अक्षर जिनके टुकड़े ना हो, जिनका क्षय ना हो, जिनमें हानि ना हो, जिनको हम खंडित ना कर सके, तो वो सभी हमारे वर्ण कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो यहां पर हम लोगों को जो हमारे वर्ण है, अंग्रेजी के अक्षर, अल्फाबेट, इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो जैसे कि हम लोग वर्ण की परिभाषा बता रहे थे कि वर्ण में जिनको हम खंडित ना कर सके, तो बताइए क्या हम ए को खंडित कर सकते हैं, पी को खंडित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसलिए कंफर्म बात है कि इनको क्या बोला गया? वर्ण बोला गया, अक्षर बोला गया। तो इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। अब बात है वर्ण के बारे में, पता चला वर्णमाला,
तो माला एक तरह से जैसे बहुत से मोतियों को एक जगह मिला दिया गया माला बन गई, बहुत से फूलों को एक जगह मिला दिया गया माला बन गई। तो यहाँ पर बात है वर्णमाला, अर्थात जो हमारे अल्फाबेट ए से लगाकर जेड तक जो हमारे 26 अक्षर है, इनके बारे में हम लोगों को इंट्रोड्यूस होना है, इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो जैसे मैं पहले वर्णमाला को लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे 26 अक्षर। अब देखिए बात हो रही है परीक्षण की। परीक्षण का मतलब है उसके बारे में अध्ययन करना, अर्थात किसी भी कंडीशन में सवाल को घुमा फिरा दे, बात होगी वर्ण की और उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, परीक्षण करना है, प्रयोग करके देखना है। तो देखिए ये जो हमारी वर्णमाला है, तो सबसे पहले आप लोगों को इन वर्णमाला के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि सभी विद्यार्थियों को हमारी जो वर्णमाला है इसके बारे में मालूम होता है। जो हमारे 26 अक्षर है, सभी विद्यार्थी इन 26 अक्षरों के बारे में जानते हैं पहचानते हैं। लेकिन यहां एक दुविधा होती है, पहचानते तो है, लेकिन यदि किसी भी विद्यार्थी से पूछा जाता है कि भाई बताइए कि 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, तो वो एक पल के लिए रुक जाएगा और सोच समझ के जवाब देगा, अर्थात कुछ समय बर्बाद कर देगा। इसलिए आज के एग्जामों को देखते हुए कि हम जितना फासली, जितना कम समय लेते हुए सवालों का जवाब दें, तो वो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कंफर्म बात है कि आपको प्रत्येक अक्षर के बारे में मालूम होना चाहिए कौन सा अक्षर कितने नंबर पर होता है। तो देखिए इसको रटना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि रटी हुई चीज अक्सर माइंड से निकल जाती है। रटना नहीं है, और आपको इन आकृतियों को देखते हुए, अर्थात जो अक्षर की आकृति जिस प्रकार बनाई हुई उनको देखते हुए एक दूसरे से कॉम्बिनेशन जोड़ते हुए हम लोग इनको याद कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं याद कराने की। तो देखिए लगभग 1 से लगाकर 4 अक्षर, ये सभी लोग जानते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, क्योंकि स्टार्टिंग की बात है। और एक हमारे ये लास्ट के एक्स वाई जेड, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26, 3 अक्षर ये, और भाई 4 अक्षर ये 7 अक्षर। और देखिए हमारी वर्णमाला में अक्षर होते हैं कितने, 26। और यदि हम लोग 26 का आधा कर दे तो 26 का आधा कितना होता है, 13। और भाई 13 नंबर पर कौन होता है, एम होता है। अब देखो एम की और 3 की, 13 में 3, इनकी सिमिलरिटी को मिला दिया जाता है तो लगभग एक दूसरे से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए कंफर्म बात है एम कितने नंबर पर हुआ, 13 नंबर पर होगा। इसी से संबंधित एक और आकृति होती है डब्लू की, क्योंकि डब्लू को भी यदि ऐसे कर दिया गया तो ये 3 की सी आकृति बन जाती है। तो कंफर्म बात है डब्लू हुआ कितने नंबर पर, 23 नंबर पर। आई की आकृति हमारे पास ये होती है, यदि इसको ऐसे मिला दिया गया तो ये 9 बन गया, तो आई हमारा 9 नंबर पर होता है। एक्स की आकृति ये होती है, यदि हमने इसको ऐसे मिला दिया तो लगभग ये 8 की सी आकृति बन जाती है, तो आई 9 नंबर पर हुआ, एच 8 नंबर पर हुआ। के की आकृति ये होती है, यदि इसके आगे एक और लगा दिया तो ये हमारा 11 नंबर पर बन गया। पी की आकृति ये होती है और ये 16 नंबर पर होता है, तो पी और 6 में सिमिलरिटी बनता है, इसलिए पी हुआ 16 नंबर पर। आर 18 नंबर पर होता है, आर की आकृति ये होती है, इसके आगे एक लगा दे और इसको मिला दे तो लगभग ये 18 बन जाता है, इसलिए आर हुआ 18 नंबर पर। और देखो G7, जी सम्मेलन, T20, T20। अच्छा जी, अब देखो यदि हम कैलकुलेट करते तो लगभग काफी अक्षर हमारे एक दूसरे से संबंध को जोड़ते हुए याद हो गए और 1-2 अक्षर हमारे बचते हैं। तो एक शब्द हमारा ये होता है, हम इसको ध्यान कर लें, ए जो टी, 5 के पढ़े, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए हम सभी लोगों को जो हमारी वर्णमाला है, सुल्टी जिसको बोलते हैं कि सुल्टी ABCD सभी बच्चों को याद होता है, लेकिन यदि किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई उल्टी बोलकर बता, तो वो एक पल के लिए सोच समझकर बता तो देगा,
लेकिन ऐसा नहीं कि जिस प्रकार फास्टली बोला जाता है ABCDEFGHI, अब उसको उल्टा बोला जाएगा तो वो सोच समझ कर बोलेगा ZYXWVU, ऐसा फास्टली नहीं बोल सकता। इसलिए इन 5 अक्षरों को याद करने से इससे अगला वाला अक्षर तो याद हो ही जाता। तो लगभग यदि इस प्रकार हम अक्षरों को ध्यान में रखते हैं तो लगभग हमारे 26 के 26 अक्षर ध्यान हो जाते हैं। और यदि आप लोग इसको रटने बैठते तो लगभग भूल जाते, कुछ पल के लिए ध्यान देता, उसके बाद भूल जाते। तो इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो यहां से हमारा ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले वर्ण क्या होता है। तो वर्ण के बारे में कि इस प्रकार के अक्षर अर्थात जिनके हम टुकड़े ना कर सके, अक्षर यहां से ही पता लगता है जिसका क्षय ना हो, ऐसे जिनके टुकड़े ना कर सके वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो हमारे इंग्लिश वर्डों के बारे में हमको बात करनी है। तो हमारे 26 अक्षर हुए और इन 26 अक्षरों के बारे में आप लोगों को बताया, याद कराया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कि ये हमारा इसका बेस है। अब इसमें आगे बढ़ा जाए तो अब क्या क्या अध्ययन करना है। देखिए, हम लोगों ने इसके 26 अक्षरों को लिखा और ये जो 26 अक्षर लिखे ए से लगाकर जेड तक, तो लिखने का जो हमारा क्रम था वो बाएं से दाएं तरफ था। क्योंकि हम देखिए भारतीय वासी हैं, इंडियन है, तो हमारी भाषा हिंदी भाषा होती है और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि का मतलब ही होता है लिखने का तरीका। और हम बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं, तो बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं तो ये साइड हमारी बाएं साइड कहलाए, ए साइड सुल्टा बोले। और जो जेड साइड है वो हमारी दाईं साइड कहलाए। अब देखो यहां से सबसे पहले बात कि यदि कोई आपसे कहे कि मैं बताइए कि 22 से 13 नंबर पर कौन सा होगा, तो बाएं से यदि कह रहा है तो हम यहां से ही तो देखेंगे भाई 22 से 13वां नंबर कौन सा हुआ, एम हुआ। कोई कहता है कि भाई 22 से 8वां नंबर बताओ, तो 22 से कह रहा है तो हम यहां से देखेंगे 22 से 8वां नंबर एच हो गया। कोई कहता है कि 22 से 20वां नंबर बताओ, तो 22 से 20वां नंबर पूछेगा तो हम यहां से देखेंगे, 22 से कैलकुलेट कर लेंगे। शुद्ध एबीसीडी फिर भी ध्यान है हमारे। लेकिन यदि कोई कहता है कि भाई दाएं से 5वां नंबर बताओ, अब दाएं से 5वां बताया है तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 फासली जवाब नहीं दे सकते, हम लिखना पड़ रहा है और फिर जवाब दे रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5 नंबर पर वी हुआ। जवाब देने में दिक्कत आई क्योंकि एबीसीडी को लिखना पड़ेगा और तब जवाब मिलेगा। इसलिए यदि आपको डायरेक्टली ना लिखते हुए जवाब देना है, कहता है कि भाई दाएं से 5वां अक्षर बताओ, तो आप उसको 27 में से घटा दो। 5वां पूछा है, 27 में से 5 घटाया 22, और 22 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, वी होता है। तो कंफर्म बात है, वी हुआ। अब जैसे एक और एग्जांपल, कोई कहता है कि भाई दाएं से 16वां नंबर बताओ, तो 27 में से 16 घटाओ 11, और 11 नंबर पर कौन होता है, के होता है। तो कंफर्म बात है, देखो गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 के हुआ। इसलिए यहां से एक सिद्धांत निकल कर आया कि किसी भी अक्षर का दाएं से जब क्रम पता करना होगा तो हम उसे 27 में से घटा लेंगे, तो दाएं से क्रम का पता लग जाएगा। बाएं से पहले ही ऑलरेडी आपको पता है। दाएं से करने का तरीका हमारा ये हो गया कि 27 में से घटा लो। अब बात आती है कि यदि दोनों को मिलाकर सवाल बना दिए जाए, अब आगे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो जिस प्रकार जो कंपटीशन होते हैं उनमें किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो डायरेक्टली ये तो देखो सिंपल है कि बाएं से पूछे दाएं से पूछे जवाब दे दिया। लेकिन दोनों को मिलाकर यदि सवाल बना दिए जाए तो मैं अब इसको आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक पार्ट जो हमारा ये टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, इसमें जितने भी टाइप के सवाल है उनके बारे में अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो जो हम लोग पहला टाइप इस पर डिपेंड पड़ेंगे, तो जो पहला टाइप है वो दोनों को मिलाते हुए, बाई और दाएं को मिलाते हुए। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल टाइप फर्स्ट का, जैसे आपसे कह दिया गया कि बाएं से 5वें अक्षर के दाया चौथा अक्षर ज्ञात करो। आपसे कह दिया गया बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, वर्णमाला आपके पास लिखी हुई है। दोनों तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा
कि इसने कहा कि बाएं से पांचवा, तो पहले तो आप रियल स्थिति के आधार पर देखिए और फिर मैं आपको शॉर्ट में कराने की कोशिश करता हूं। बाएं से पांचवा, तो बाईं साइड ये है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिख भी रखा है मैंने। बाएं से पांचवा 1 2 3 4 और ये 5, तो बाएं से पांचवा कौन सा हुआ? ई हुआ। बाएं से पांचवा अक्षर के दाया चौथा। तो ये एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका बाया होगा वो वर्णमाला का बाया होगा और जो आपका दाया होगा वो वर्णमाला का दाया होगा। ये कहता है कि बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा कौन सा हुआ? ई। बाएं से पांचवें अक्षर के दाया चौथा, अब बाएं से पांचवा ई हो गया, अब इसके दाया चौथा, तो हमारा दाया तो ये हुआ। अब हमारा दाया ये हुआ तो दाया चौथा अक्षर देखना है। अब दाया चौथा देखना है तो 1 2 3 और ये 4, आंसर क्या हुआ? आई हुआ। अब इसके लिए क्या हुआ? आपको वर्णमाला लिखनी पड़ी। अब वर्णमाला ना लिखना पड़े और आप लोगों को जवाब देना हो तो देखो सिंपल है, बाया और ये दाया दोनों को जोड़ो आप लोग। 5 + 4 9 हुआ। 9 हुआ और 9 नंबर पर कौन सा होता है? आई होता है। देखो आई होता है, आंसर भी आई निकला, तो कंफर्म बात है। अब बात है कि हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे भाई दाएं से 10वें अक्षर के दाया पांचवा अक्षर, ठीक है भाई। अब देखो दाएं से कहा है तो दाएं साइड तो ये 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दाएं से 10वें अक्षर के दाया पांचवा, अब दाया तो 10वां ये हुआ, अब इसके दाया पांचवा, तो दाया हमारा ये है पांचवा, 1 2 3 4 और ये 5, क्या आ गया? वी आ गया। यदि आपको सीधा जवाब देना होता तो ये दाया और ये दाया आप लोग घटाइए, 10 में से 5 घटाया 5 आया। अब आपको दाएं से पांचवा अक्षर बताना है और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब जब दाएं से किसी भी अक्षर का क्रम पता करना हो तो आप लोग उसको 27 में से घटा दो, दाएं से क्रम का पता लग जाए। तो हमें दाएं से पांचवा चाहिए तो 5 घटाइए 22 और 22 नंबर पर क्या हुआ? वी, आंसर आ गया। अब बात है कि जो समझने योग्य है कि हमने यहां पर जोड़ा यहां पर घटाया, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया और कैसे हम लोग ध्यान रखे। तो देखो एक सिंपल सा है, ये दो शब्द समान और असमान। देखो समान का मतलब है कि सवाल की रूपरेखा इस प्रकार मिलती है। समान का मतलब है कि यदि दोनों ही पक्ष बाया या बाया या फिर दाया दाया इस प्रकार हुआ, या तो बाया बाया हो या फिर दाया दाया हो। और समान का मतलब है कि एक पक्ष तो बाया हो और एक पक्ष दाया, या एक पक्ष दाया हो और एक पक्ष बाया। तो देखो आपको क्या करना है, यदि समान है, देखो यहां पर था असमान, यहां पर था समान, समान है तो हमने घटाया है, तो यहां ध्यान रखना कि समान है तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। और असमान है तो देखो यहां बाया और दाया था तो हमने क्या किया था? प्लस किया था, तो हमने यहां पर क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब देखो ये दो शब्द आए, अब इसको हम लोग ध्यान कैसे रखें? अब छोटा सा है, ध्यान तो रह जाएगा, लेकिन अक्सर जब जब सवालों को करेंगे तो हमेशा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी कि यार जोड़ना है या घटाना है। अब एक पल तो ध्यान में है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम सवाल एग्जाम्पलों को करें, एग्जाम में यदि आ जाए तो वहां हम एक पल के लिए सोचते हैं कि यार जोड़े या घटाए। तो उसके लिए देखो सिंपल सा है, आप कि किसी भी बात को एक लॉजिक अर्थात जोड़ दीजिए, किसी से संबंध जोड़ दीजिए, संबंधित कर दीजिए, अक्सर याद रह जाएगा। जैसे ये समान और ये असमान, समान में अक्षर हुए 3 और असमान में अक्षर हुए 4, तो ज्यादा अक्षर है यहां पर कम अक्षर है, तो यहां पर ज्यादा लाइन है यहां पर कम लाइन है। या फिर आप कह सकते हो कि 1 2 3 और ये 4 अक्षरों से मिलकर शब्द बना है, तो देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और ये 4 लाइन।
प्लस, तो एक याद हो गया, दूसरा तो ऑटोमेटिक वैसे ही याद हो जाएगा। तो कंफर्म बात है, ये बातें हमारी यहां से क्लियर हो जाती है। तो यहां से हमारा क्लियर हुआ कि यदि समान है तो हमको घटाना है, असमान है तो जोड़ना है। अब ये समान है समान तो हम लोगों ने यहां कर लिया था। तो देखिए अब आगे फिर जवाब हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ये टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को जोड़ना है या फिर घटाना है। पहले दूसरे स्टेप में जोड़ने और घटाने के बाद सवाल की जिससे शुरुआत होगी उस क्रम में जवाब आप लोगों को देना है। जैसे हमने जोड़ा 9, सवाल की शुरुआत बाएं से हो रही है तो बाएं से 9वां अक्षर, बाया मतलब सुलटी एबीसीडी आई होता है। फिर हमने इसको पहले तो भाई घटा लिया क्योंकि दाया दाया था, समान था तो घटेगा। सवाल की शुरुआत दाएं से हो रही है तो दाएं से 5वां अक्षर बताना है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दाएं से 5वां अक्षर बताना है तो दाएं से किसी अक्षर का क्रम पता करना होगा। तो हम उसे 27 में से घटाएंगे। 27 में से घटाया 5, 22 और 22 नंबर पर क्या हुआ, V हुआ। दैट्स ऑल। तो ये मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं। देखिए थोड़ा सा सवाल को और बड़ा करना हो, यहां से क्या निकला कि टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सवाल को हम गौर से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में सबसे पहले स्टेप जो फर्स्ट है जोड़ेंगे या घटाएंगे। असमान है तो जोड़ना है, समान है तो घटाना है। जोड़ने और घटाने के बाद जब हम लोग जवाब देंगे तो देखेंगे सवाल की शुरुआत बाएं से है या दाएं से। यदि सवाल की शुरुआत बाएं से है तो आंसर दैट्स ऑल वही आ जाएगा। और यदि सवाल की शुरुआत दाएं से है तो दाएं से जवाब देना है। और दाएं से जब जब किसी अक्षर का क्रम पता करना होता है तो 27 में से घटाते हैं, तो हम 27 में से घटाकर जवाब देंगे। एक एग्जांपल हो थोड़ा सा बड़ा, देखिए जैसे ये कह दिया कि भाई दाएं से 90 अक्षर के बाया चौथा अक्षर के दाया तीसरा अक्षर, ये सवाल बना दिया। अब ये सवाल बना दिया, अब ये डबल स्टेप का सवाल है भाई, यहां तक तो हमने पढ़ाई है और एक स्टेप और जोड़ दिए। तो पढ़ा है उसको सोल्व कर लो और फिर सोल्व करने के बाद उसकी तुलना इससे कर लो। कैसे भाई, दाएं से 9वां और ये बाएं से चौथा, तो ये बाया और ये दाया, दाया बाया क्या बना, ऐसा मान जोड़ो 9 + 4 13। अब ये क्या बना, दाएं से 13वां बन गया। और ये दाएं से क्या है, तीसरा। अब ये दाएं से 13वां और ये दाएं से तीसरा, तो ये दाया और ये दाया, अर्थात ये दाएं में तो ये दाया बन गया और ये दाया। अब दाया दाया मतलब क्या हुआ, समान हुआ। तो अब लोग घटा लो आप लोग, 13 - 3 10 आ गया। अब जवाब हमेशा उसी हिसाब से देंगे जिससे शुरुआत हो रही है। तो हमें बताना है कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाएं से 10वां बताना है, और पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि भाई दाएं से अक्षर का क्रम पता करना हो तो 27 में से घटाओ, 27 में से 10 घटाया 17, और 17 नंबर पर कौन होता है, क्यू। आंसर हमारा क्यू आ गया। दैट्स ऑल। क्या किया हमने कि सबसे पहले स्टेप, ये डबल स्टेप का सवाल है कि भाई ये दाया ये बाया, ये दाया बाया असमान था, जोड़ दिया 13। तो अब ये दाएं से 13वां बन गया और फिर ये दाएं से तीसरा, तो ये दाएं से 13वें अक्षर के दाया तीसरा, ये भी दाया ये भी दाया, क्या बना, समान। हम लोगों ने क्या कर लिया, घटा लिया 10। अब हमें बताना है कि दाएं से 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। अब दाएं से 10वें नंबर पर बताना है तो दाएं से अक्षर का क्रम पता करना है, तो 27 में से घटाना पड़ेगा। 27 में से घटाया क्यू 10, 17 और 17 नंबर पर क्या आ गया, क्यू आ गया। दैट्स ऑल। टाइप नंबर फर्स्ट हमारा कैलकुलेट। ये चीजें हमारी हर टाइप में काम आएगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, कल इससे अगला टाइप, कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट, क्योंकि आज हमारा बेस था तो बेस को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।